नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। और यूपी बोले में आज हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के शहर सिद्धनपुरा वार्ड नंबर 1 में, जहां पर वार्ड वासियों का कहना है कि हम लोग यहां करीब 4 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं और यहां रेलवे की रास्ता से यहां से निकल रहे थे, लेकिन अब रेलवे के द्वारा अपनी बाउंड्री वाल खड़ी कर दी गई है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। पीछे खेत वालों ने अपनी प्लाटिंग करके पीछे से रास्ता बंद कर दिया है और इस तरफ से रेलवे विभाग ने अपनी जगह पर पट्टी बना करके रास्ता बंद कर दी है। अब ऐसे में 25,000 की आबादी वाली वार्ड नंबर 1 काफी परेशान नजर होते आ रहे हैं। इनका कहना है कि ना तो यहाँ एम्बुलेंस पहुंच पाती है समय से, ना ही 4 पहिया वाहन और ना ही 4 लोग एक साथ कहीं जा पाते हैं। सुबह सुबह जब बच्चों का स्कूल जाने का भी समय होता है तो उस टाइम भी बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि काफी अंदर से यहाँ पहले लोगों को अपने बच्चों को लेकर यहाँ आना पड़ता है। यहाँ से बच्चों को टैक्सी या फिर जो विद्यालय का वाहन होता है उससे विद्यालय भेजना पड़ता है। सुबह की कड़ाके की ठंड में नन्हे मुन्ने बच्चे पैदल चलने में काफी परेशान होते नजर आते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जो सिद्धनपुरा वार्ड नंबर 1 के निवासी है। उनसे हम वार्ता करेंगे क्या क्या इनके लिए समस्याएं होती हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमचंद अहरवार है जी। मैं यहाँ से पहले पार्षद रह चुका हूँ और हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग 150 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं। हमारे बब्बा भी यहाँ रेलवे में रहे, वो रिटायरमेंट होके स्वर्गवास हो गया। पिताजी भी। क्या समस्या क्या है? समस्या ये रेलवे ने रास्ता बंद कर दिया है। ये जगह जो है वो रेलवे की है कि जगह रेलवे की है, लेकिन निकासी इसके अलावा हम लोगों को कोई दूसरी नहीं है। पीछे जो और कॉलोनी पीछे से कवर्ट कर रखा है लोगों ने। सकरी रास्ता है, उधर से निकलना असंभव है। आज 3-4 दिन से कचरे की गाड़ियां भी नहीं अंदर पहुंच पा रही हैं। हम लोग बहुत असुविधा में हैं। आप लोगों ने इससे संबंधित प्रशासन को सूचना है? हाँ, मैंने इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को, सांसद जी को, विधायक जी को। कब से शिकायत दे रहे हैं? मैं 30 तारीख से बाकायदा शिकायतें कर रहा हूँ। क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं, आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक और यहाँ के निवासी। जी बताएं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम रामसेवक अहरवार है। हाँ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ दलित बस्ती है, दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज जो शासन है वो उत्पीड़न में है और सबसे बड़ी बात ये है कि विधायक से लेके सांसद से लेके और डीआरएम झांसी और इसके बाद यहाँ एरियन से लेके सारे लोगों के लिए खुद स्वयं जाकर एप्लीकेशन दी है और रजिस्ट्रियाँ भी की हैं, लेकिन यहाँ आज तक किसी ने आके यहाँ कोई मुआयना नहीं किया है और ना कोई सुनने वाला है। और इसके अलावा अगर रास्ता बंद होती है तो सबसे बड़ी समस्या है कि छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग जो यहाँ से टैक्सी से जाते थे उनको या इलाज के लिए ले जाना पड़ता था, लेकिन आज ये समस्या है कि 1 किलोमीटर दूर से या उनके परिवार के लोग आएंगे या वो पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो उनको पीठ पे रख के यहाँ पर टैक्सी से आना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि ये रास्ता बंद होगा, कोई दूसरा रास्ता होगा, लंबा रूट होगा, ऐसा कोई रास्ता है कि? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। 4 व्हीलर लंबे रूट वाला भी रास्ता है? लंबे रूट वाला कोई रास्ता नहीं है। यहाँ एक रास्ता था तो यहाँ से जाते थे, ये रास्ता ही बंद कर दिया रेलवे ने। अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। यहाँ एक पुल से क्या चारों एक जो कॉलोनी है चारों तरफ से कवर्ड हो चुकी है? कॉलोनी चारों तरफ से कवर्ड हो चुकी है और जो रास्ते हैं वो पतले पतले हैं, सिंगल लोग वहाँ से निकल सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे वार्ता करेंगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? चंद्रभान रैकवार। चंद्रमा रैकवार, जो यहाँ ये समस्या जो रास्ते की समस्या अचानक कैसे हो गई? समस्या ऐसे जी, रेलवे ने बंद कर दिया। रेलवे का है या है अथवा नहीं है। हाँ। हमारे बाप दादा परदादा जो यहाँ से निकलते थे, आने जाने का रास्ता यही था। ये मेन रास्ता है। शादी ब्याह जो भी हो, कुछ कोई भी रहने दो तो हमारा निकास यहीं से था। यहाँ से, हाँ, यहाँ से निकलते थे। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब होती है तो कैसे ले जाते हैं? कैसे? एम्बुलेंस यहाँ से जाएगी नहीं। अब यहाँ से रास्ता बंद होगा, अब जा नहीं पाएगी, यहीं तक आ पाएगी। जो भी रेलवे का है तो वो भी नहीं आने देगी। वहाँ से रास्ता बंद कर दिया, वहाँ से रास्ता बंद कर दिया, हम लोग कहाँ से जाएं? प्रशासन से एक गुहार से हमारा रास्ता खुल जाए, हमको आने जाने की सुविधा दी जाए, ये कहने का। और क्या कहेंगे आप? और जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा रास्ता खुला जाए। हमारे साथ और कुछ यहाँ के नागरिक हैं, इनसे वार्ता करेंगे। जी बताएं दादा,
क्या नाम है आपका? हीरालाल लहरवार। हीरालाल जी, आप कब से यहाँ निवास कर रहे हैं? करीब 50 साल से। 50 वर्ष से। आप यहीं के आपके पिताजी दादाजी? हाँ हाँ, पूर्वज हैं इसके। यहीं पूर्वज थे। यहीं आप लोग निवास कर रहे हैं। अब क्या समस्या अचानक हो बनी है? अचानक रेलवे तो पहले यहाँ एंट्री किए थी रास्ता के लिए, अचानक रेलवे ने बंद कर दिया। अब सुना है कि एक यहाँ फोटो ब्रिज बनना है पब्लिक के निकलने के लिए, हाँ। लेकिन अब हम लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे फोटो ब्रिज पे? जब रास्ता ही बंद है तो ब्रिज बंद है। हाँ, कैसे पहुँच पाएंगे? वो यहीं से वो यहीं से बनना है, इसी गली के सामने से बनना है। ओवरफिट घोषणा हो चुकी है रेलवे द्वारा। हाँ। क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? रास्ता चाहते हम लोग कि रास्ता मिल जाए, हैं बाहर निकले, टू व्हीलर, 3 व्हीलर, कई बिजनेस वाले हैं बेचारे, मजदूरी वाले, टैक्सी वाले, तो वो भी नहीं। जैसे अभी जिसके भी 4 व्हीलर वाहन होंगे वो तो लोग रखे होंगे अपने घर पे, हाँ, कहाँ कैसे निकालते हैं वो लोग? नहीं आते, वो तो बाहर हुए स्टेशन पे, स्टैंड पे करते जमा। कोई पार कार किराए से हाँ, लेते होंगे। किराए पे, किराया लगता है वहाँ हाँ, बाहर स्टैंड पे, वहीं रखते हैं। वहीं रखते हैं। मेरे साथ और कुछ नागरिक हैं, इनसे बातें करेंगे। दादा, क्या नाम है? जी प्रदीप कुमार। दादा, कब से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? बचपन से। बचपन से। आपके पिताजी दादाजी? पिताजी दादाजी सब यहीं पे रेलवे से, सब यहीं पे रहते और रास्ता बंद हो गया है। हाँ। क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या ये हो रही, सब कोई आने जाने की रास्ता ही नहीं है। बच्चे वो परेशान है, हम लोग परेशान खुद हो रहे हैं। और क्या समस्याएं हो रही हैं? और समस्या ये हो रही, सब रास्ता बंद हो गया है, अब कहीं निकल। क्या चाहते हैं आप? ये समस्या यही चाहते हैं कि खुल जाए ये रास्ता खुलवाना चाहते हैं। रास्ता खुलवाना चाहते हैं साहब। कैसे आई हो आप? टैक्सी से आए, कहाँ से आए? स्कूल से आए हैं। कहाँ तक? अब हम लोग यहाँ तक तो टैक्सी आ ही नहीं पाई, बंद हो गई यहाँ से रास्ता। हम लोग कहाँ से निकलेंगे? अब ना तो हम लोग यहाँ से गाड़ी निकाल पा रहे, और पैदल भी हम लोग बहुत मुश्किल से निकल पा रहे। वहां से आएंगे तो अगर हम लोग को कोई इमरजेंसी होगी तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? पीछे कोई रास्ता होगा ऐसा? पीछे भी कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ से वहां तक पूरा देख लो, कहाँ से रास्ता होगा? चारों तरफ से कवर। हाँ, क्या है प्रशासन से मांग आपकी? मांग ये है कि हम लोगों को थोड़ी तो रास्ता दिया जाए, ताकि हम लोग इमरजेंसी में, हाँ, हम लोग ऐसे सरवाइव कर रहे हैं जैसे कोई बंद कमरे में वो रहता हो। नाम है आपका? रीना रैकवार नाम है मेरा। रीना रैकवार, क्या समस्या है आप लोगों को? निकलने की समस्या है, हम लोगों ने डीएम के पास भी शिकायत की, कुछ सुनवाई नहीं है हम लोगों की। क्या कितनी समस्या हो रही है, क्या समस्या? कम से कम 10,000 लोग हैं, कहाँ से निकलेंगे? यहाँ निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ता बंद कर दिए गए हैं। जो आगे का रास्ता आपका वो रेलवे ने बंद कर दिया, पीछे कौन सा रास्ता किसने बंद किया है? पीछे रास्ता नहीं है, कहाँ से निकले? रास्ता है नहीं हम लोगों के लिए, किसी भी कोई रास्ता नहीं है पैदल चलने का? पैदल चलने का भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं आ सकता। और मान के चलो कोई बीमारी हो जाए, दुख बीमारी है, तो कहाँ से एम्बुलेंस आई, कहाँ से हम लोग जाएंगे? और कहाँ से सामान लेके आए हम लोग खाने पीने का? आप लोग के यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे विद्यालय कैसे जा रहे हैं? टैक्सी से जाते हैं, कहाँ से भेजे हम लोग? अभी कैसे जा रहे हैं? पैदल छोड़ने जा रहे हैं हम लोग, कितने दूर जाना पड़ता है पैदल आपको? कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर। हाँ। आपका क्या नाम है अम्मा? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, क्या समस्या है आपके रास्ते ये की? समस्या है कि निकल नहीं पा रहा है। अब इतनी सी गली है, इतनी सी गली में कैसे बीमार है, नहीं चढ़ पा रहा है। जब मोड़ मोड़िए चढ़ा कर दिया भैया, जब हमें रहा है, बताओ कैसे? आप देखिए आप हाँ कितनी रास्ता है निकलने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि कम से कम इतनी तो मोटरसाइकिल से निकल जाए, इतनी रास्ता तो मिल ले। मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती? आप देखिए, हम झूठी बोल रहे हैं तो आप देखिए, अब इतनी जब 2-2 मोड़ मोड़ी बाउंड्री पे से चढ़ा के लिया बेटा, जब हम इधर आए। बाउंड्री से निकल के बाहर आना? हाँ, इतनी सी अब इतनी सी छोड़ी, अब इतनी सी में कहा, जब 2-3 मोड़ मोड़िया उतर से ई तरफ लिया, जब हम आ पाए। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे बस कुछ नहीं कहेंगे कि इतनी सी रास्ता चाहिए निकलने के लिए। हमन 25 मतलब मकान है अंदर, कोई रास्ता नहीं है हम के लिए। लो हमारी तबीयत खराब हो गई, पौंडी हम थोड़ी कूद पाएंगे, है क्या नहीं? अभी जो आपका आवागमन हो रहा है, आप बाजार जा रही हैं, विद्यालय बच्चों को छोड़ने जा रही, तो कैसे बाउंड्री नाक के जाना? हाँ, बाउंड्री नाक के, यहाँ से इतने बड़ी पतरा रख लिए, उससे नाक के निकल रहे हम। और हम बुढ़े आदमी, हम थोड़ी निकल पाएंगे। बच्चों तो जैसे जैसे निकल ही रहे, हम थोड़ी निकल पाएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है हमारे। कोई ऐसा रास्ता हो जिससे आपको घूम के पहुंच? घूम के बहुत सारा, ये 2 किलोमीटर जाने आता अंदर, जब अस्पताल पहुंच पाते हैं, जब तक तो बीच ही में मर जाएंगे।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता। सुनीता, क्या क्या समस्या है आपको ये रास्ता बंद होने से? क्या है, कल हमारी बहू, छोटी बहू की डिलीवरी हुई तो एम्बुलेंस वाला बेचारा भटकता भटकता बच्चा जेल इधर उधर गया। किसी पड़ोस वालों ने बताया कि कहाँ है उसका घर। उसकी बेहालत यहीं हो गई, फिर उसको अस्पताल ले गए, आज झांसी रेफर हो गया। अचानक से हम बहुत परेशान हैं। हम डिलीवरी कहाँ घर हो गई थी? घर हो गई थी यहीं रास्ते में जी, हाँ, रेलवे बाउंड्री के पास। रेलवे बाउंड्री के पास? हाँ, एम्बुलेंस तक नहीं जा पाए जब तक, पैदल ना एम्बुलेंस तक आ नहीं पाए। हाँ, आ गई। उसको देख के हम भी घबरा गए। बहू को? हाँ, बहू को। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश, क्या समस्या है रास्ते से? गैया फंस गई थी, कैसे फंस गई थी? ये नहीं में से निकल ही नहीं पाई। सुबह बच्चा सुन गई, मैराथन से निकलवाई। निकलवाई। और क्या समस्या हो रही है? जी, बच्चा नहीं जा पा रहा स्कूल पढ़ने, कोई निकल नहीं पा रहा, तबीयत खराब से बैठी रहता ही, 1 घंटा लग जाता आता में होते था। इसकी आप लोगों ने शिकायत वगैरह की हुई? क्या कहा है प्रशासन ने? देखे कि आगे जाओ, अब अभी देखे खुल जाए आगे जाओ। लेकिन स्थिति तो अभी गंभीर हो रही है। नहीं, बहुत ज्यादा। हमारे साथ कुछ और महिला है। ये क्या नाम है आपका? माया। माया, क्या समस्या है रास्ता बंद होने? ये समस्या है कि मजदूर आदमी मजदूरी करके आ रहे, हारे थके तो कहाँ से भटकत आए घर पे। अंधेरा भी हो जाता, रात भी हो जाता, 10 भी बज जाते हैं जब ठेकेदारी का काम करते हैं। मगर बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज जाने तो स्कूल टाइम से जाने या नहीं जाने। जो समय वाहन आ जाते थे वो नहीं आ रहे। वो नहीं आ पा रहे हैं। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, क्या समस्या है? हमें तो ये समस्या है, रास्ता खुल जाए, बहुत दिक्कत है हमें तो। ये दिक्कत बताएं, क्या क्या दिक्कतें हो रही है? बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है, और अस्पताल जाओ अस्पताल जा पा रहा है, कि तो नहीं जा पा रहा है। बहुत दिक्कत है हमें, जैसे रास्ता खुल जाए बस हमें तो। रास्ता खुलवाना, लेकिन ये रास्ता तो रेलवे विभाग की है। रेलवे विभाग की जगह तो हमें मिलेगी, उतने तो रास्ते नहीं है सही से। न टैक्सी यहाँ पे तो गलियां हैंगी, न निकल पा रहे। रास्ता अच्छी है, यही रास्ता सही नहीं है। कितने लोग रहते हैं? बहुत सारे रह रहे हैं, कितने सारे हैं लोग। बहुत है, दिक्कत बहुत है हमें तो। बस जाइए कि रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खुलवाना चाहते हैं। आप लोगों ने जो शिकायतें की हैं, प्रशासन का क्या कहना है? तसल्ली देते रहते हैं बस, और वो जाए तीसी को जवर बंद करवा दे, अब नहीं कहीं रास्ता। बताएं, क्या नाम है आपका? क्या क्या समस्या है आप लोगों को हो रही? दीपक नाम है मेरा। यहाँ आने जाने में बहुत समस्या हो रही। अपनी गाड़ी पार्किंग में रख के आ रहे, यहाँ काम घर, यहाँ पे घर तक लाइन पर है, और बीमार हो जाए तो कोई एम्बुलेंस नहीं आ पा रही। यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं। ऐसी कोई घटना घटी है यहाँ? हाँ, घटना घटी, एम्बुलेंस नहीं आ पा रही। कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ तक। कितने दूर पैदल जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, रिटायरमेंट हो गया हूँ, उम्र भी 70 ईयर्स है। और बच्चों को छोड़ने जाने आने के लिए करीब 2 किलोमीटर का चक्कर मारना पड़ता है। 2 किलोमीटर? जी हाँ। 2 किलोमीटर चक्कर से जाते हैं कि पैदल जाना पड़ता है? चक्कर से जाते हैं, पैदल लेकर जाते हैं बच्चों को, और व्हीकल ले जाते हैं, जैसे अपना मोटरसाइकिल वगैरह। तो 2 किलोमीटर का राउंड मारना पड़ता है। तब तक बच्चों लेट हो जाते हैं, कभी खाना है, कभी और कुछ है। तमाम समस्याएं आ रही हैं। इधर से शॉर्टकट था, जैसे स्टेशन पे जाना आना होता है तो इधर से फिर जाने में लेडीज हैं, का सामान सट्टा है, काफी मतलब प्रॉब्लम है। शिकायतें वगैरह की होंगी आप लोगों ने, उसका क्या रुझान मिला? कुछ नहीं रीजन मिला, कुछ थोड़ा सा 1 फीट 1.5 फीट का रास्ता दे दिया, उससे कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? प्रेमनारायण। हाँ, हमको रेलवे में काम करते हैं, हम ड्यूटी कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम 2 किलोमीटर पैदल जाए, जब तक हमारा एब्सेंट लग जाएगा। हमारी लड़की भी जाती है ग्वालियर, ट्रेन लाइट में ड्यूटी करती है, वो कहाँ से जाए? अब यहाँ बंद होगी रास्ता, और हमारे घर से बीमार रहती, यदि वहीं आदमी मर जाए तो कहाँ से निकले? 2-3 किलोमीटर ले जाए, जब तक मर जाएगा। और क्या, अब क्या करें बताओ? पहले भी रास्ता खुली थी, और ये फिर बंद कर दिए, और क्या खोलने की वो नहीं कर रहे। तो यहाँ 10,000 आदमी है, एक वोट नहीं देगा, ये हम बता रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा गब्बर रहमान नाम है सर। गब्बर रोक यार, ये रास्ता कब से ऐसी स्थिति में है? आप 30 नवंबर से बंद है जी, और मैं इधर से कम मेरी पीढ़ी है 4 तो गुजर चुकी है इधर। मैं बचपन से देख रहा हूँ, खुला है रास्ता, और आज भी खुला चाह रहा था कि बाई चांस एम्बुलेंस बरोबर आएगी तो वो नहीं आ पाएगी, ना वो पहुंच पाएगा उधर तक। और अंतिम संस्कार के लिए भी हमारे पास यही रास्ता था, उधर पीछे से भी बंद है। अंतिम संस्कार के लिए भी हमें इधर ही से ले जाना पड़ता। शमशान घाट है वो यहाँ से किस तरफ है? वो अपने बच्चा जेल के पास है। आप हम लोगों को पुल से घूमकर जाना पड़ता था। जाना है इसी रास्ते से हमें जाना है, इसी से आना है। कुछ और लोग हैं, उनसे वार्ता करेंगे। जी दादा, बताओ क्या नाम है आपका? प्रसादी। क्या जो ये रास्ता यहाँ के बंद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? भाई
यही है कि ये रास्ता खुली जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानी है आने जाने में, हर व्यवस्थाएं में बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चे पढ़ने के लिए या कोई भी समस्याएं हैं तो यहाँ से कम बहुत बस्ती है, लंबी रास्ता है, तो इसलिए जो है जो यहाँ से जो 3-4 मोहल्ले के लोग रहते हैं, सारी बाउंड्री पैक कर दी गई है लगभग। यहाँ लोगों ने बताया कि 25,000 की आबादी है, सारी रास्ता बंद कर दिए। उनको कितनी कठिनाइयों का सामना अभी वर्तमान में करना पड़ रहा है, बताएं। बहुत ज्यादा कठिनाई में करना पड़ रहा है उन लोगों को, बाल बच्चन के बारे में, बीमारी के बारे में, मृत्यु के बारे में, हर चीज की समस्या बहुत ज्यादा है। जी अम्मा बताएं, क्या नाम है आपका? ज्ञान भाई। ज्ञान भाई, कब से आप यहाँ निवास कर रही हैं? बहुत दिन से कर रहे। लगभग कितने समय से? 25-30 साल से। 25-30 साल से। हाँ। अब अचानक क्या समस्या हो गई? अब जी हो गई जी, बाउंड्री से बंद कर दिया तो परेशान है बच्चे, परेशान, स्कूल नहीं जा पा रहे और कोई कर नहीं पा रहे, बुखार चढ़ जाए, तबीयत खराब हो जाए तो पैदल मन तक जाने पड़ा। कितने दूर पैदल जाना पड़ता है? वो 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। नाम है आपका? सावित्री। अम्मा क्या समस्या हो रही है? हमें जो समस्या हो रही है, हम निकल नहीं पा रहे, हमारे पैर में रोड डरी, हमारे बच्चों ने निकालो सुबह हम फंस गए। बच्चों को चिल्ला रहे, हमारा बच्चा घर है 2-3 किलोमीटर, हम चिल्ला रहे उठा लो बेटा, फंस गए, हम फंस गए। फंस गए थे? एक रास्ता है, छोटी सी गली दे रही, इतनी सी गली दे रही, फंस गए तो पूरी मोड़िया ने पकड़ के खींचो के बताओ, जबरदस्ती निकाल दिया बन रहा हो तो हमने मना करी थी, भैया हमें रास्ता दे दो। क्या कहा था बनाने वालों ने? ये कह रहे थे सरकार से लड़ो, हमसे क्या लड़ रही? सरकार से आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए हैं क्या? क्या कहते हैं? कह रहे कि हो जाए आराम से, उन्हें काम काट लो, बस बंद कर दो। दिन हो गए जब से बंद हो गई, क्या आप चाहती हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमारी रास्ता ऐसी खुली थी, ऐसी से हमको खोलना चाहिए। लेकिन ये जगह तो रेलवे की है। सो रेलवे की है तो सभी को तो परेशानी हो रही, हमारी को थोड़ी, हमारा बच्चा है, सभी को तो हो रही। कितने लोग रहते हैं यहाँ लगभग? ये 3 मोहल्ला बस है, सदन से लगा के नेहरू नगर पूरा मोहल्ला तैसे निकल रहा हो, पूरा मोहल्ला है जेल से लगा के तैसे जो पुरन के आदमी सब के सदन पुरा के सब निकल रहे। समस्या सबको समस्या है, हमें ज्यादा है जी में। आपको ज्यादा? हाँ। आपको ज्यादा क्यों? हाँ, हम कपड़े हाथ गोड़े हम फंस गए। राजकुमारी। क्या समस्या हो रही है? हमारे लिए ये समस्या है कि हम लोग 30-40 साल से ले रहे हैं, यहीं से जगह है निकलने के लिए और कहीं जगह नहीं है। सब लोग उनके वाहन बाहर रखे जा रहे किराए पर। वाहन किराए पर बाहर? हाँ। क्यों अंदर? जगह ही नहीं है, कहाँ से लाए? और क्या दिक्कतें होती हैं जैसे वाहन नहीं पहुँचने से? वाहन पहुँचने से बहुत सी समस्या है, बीमार पड़ जाते बूढ़े लोग, डिलीवरी वाली औरतें भी। बुजुर्ग लोगों को अगर आपको इलाज को ले जाना है तब? हाँ, तब भी नहीं ले जा पा रहे। अम्मा क्या नाम है आपका? मामुन्नी। कब से अम्मा यहाँ रह रही हो? हमारी तो जिंदगी हो गई भाई साहब। जिंदगी हो गई है? क्या अब अचानक से दिक्कत हो गई है? यही हो गई कि कड़वे की अचानक हो गई, हम तो बीमार हो जाते, हम नहीं पाते हैं। कैसे अस्पताल जाती हूँ? अब यही तो समस्या हो गई कि अब कैसे जाए, यही तो बोल रहे। पहले कैसे जाती थी? पहले टैक्सी से जाते थे, टैक्सी से आते थे, दूर में छूट जाते, अब नहीं है। अब टैक्सी क्यों नहीं आती है? अब बाउंड्री बन गई, सब नहीं आ पा रहे। अब ये कैसे जाए, बताओ कैसे जाए, तुम ही बताओ। हमारे बाउंड्री हो गई, हम बाहर ही नहीं कर पा रहे, नहीं पाओ, हम क्या करे, या बताओ आप। हमारे साथ कुछ और महिला है, इनसे बात करेंगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? राम प्यारी। राम प्यारी, कब से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? हमें तो 20-25 साल हो गई, 30 साल हो गई। अब अचानक से समस्या? अब अचानक जी क्या है कि रास्ता बंद हो गई है। कितने लोगों का आना जाना है? अब बहुत लोगों को है गो, पूरी सिद्धन से लेके इस तरफ के लिए आदमी को, इस तरफ के लोगों को, सबको है यही रास्ता है और बात यही रास्ता और ये है रास्ता, इसके अलावा वो कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा दूसरी कोई रास्ता नहीं है। पीछे से होगा? नहीं, पीछे से नहीं है। क्यों नहीं है पीछे से? नहीं है, पीछे से रास्ता बंद क्यों हो गई? अब ऐसी जरा सी है, कुलियां कहाँ से निकलेंगी? लोगों ने अपने प्लॉटों में प्लॉट बना दिए। रात बेरात है, कछु दुख में फिर आए तो भी नहीं जा सकत हैंगी, बस यही परेशानी है और कुछ नहीं। अच्छा, और जो बच्चों के स्कूल जाने वाले बच्चों, उनको क्या स्थिति? तो और ही हो गई, कागवे तो गाड़ी से जा, टैक्सियों से जा, उन्हें तो और ज्यादा है परेशानी और का। यही कड़वे की है, कड़ नहीं पा रहा है, कम से 100 साल पुराने बस ये आदमी और है, रात बरात डिलीवरी में बहू बेटिया को पेट प्राण लगे कितने ले जाए। रेलवे वाले भी बस है तो रेलवे वाले कहाँ जा रहा है,
भी तो सबल में हो कर रहा है, उन्हें पूरी बंद कर दी सबल बांध की, रेलवे बांध की सभी बंद कर दी। रेलवे के भी लोग यहाँ रहते अरे और का जिन मकान वाला लाए पे कहाँ जा रहा है, सवाल में तो आ रह रहा है, जाना तो उन्हें रेलवे में है, उन कोई सबको परेशानी है। कई लोग हैं ऐसे जो यहाँ निवास कर रहे होंगे रेलवे जिन मकान बना ला जगह खरीद ली कहाँ गए। समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अमन संतोष भी यहाँ SIR के कोई काम को लेकर आए थे, लेकिन इनको काफी दूर अपनी गाड़ी रख के आना पड़ा। इनको भी सुनेंगे वो क्या कहेंगे। जी बताएं अध्यक्ष जी, क्या एक बात ये है, अभी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप भी लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ जो लोग रह रहे हैं रेलवे कर्मचारी हैं, लगभग 100 साल से लोगों की आस्था रही, खून पसीने से उन्होंने इस स्टेशन को, इस परिसर को सींचा। उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के बच्चे हैं यहाँ पे, और उनका रास्ता बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रेलवे प्रशासन से मांग करता हूँ, मैं खुद भी बात करूँगा जाके आज के बाद, कि कम से कम खोल दें। ये आप ही के लोग हैं, कोई नहीं है। उन्होंने आपके रेलवे में काम किया, दिन रात मेहनत की, और उन्हीं के बच्चे हैं आज परेशान हो रहे हैं। छोटी छोटी सी एक आम सुविधाओं के लिए, जैसे कुछ महिलाएं कह रही थी कि एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, एक बच्ची आई थी, बच्ची कह रही थी कि हमें स्कूल जाने में हमें दिक्कत होती है। तमाम प्रकार की आप ही के लोग हैं, रेलवे के ही कर्मचारी हैं। लेकिन जो रेलवे ने काम किया वो तो रेलवे ने अपनी जगह पे किया ना। नहीं, वो ठीक है। हमारे जो कर्मचारी जो थे जो रेलवे के, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ यहाँ मकान बनाया था, तो अब उनके विश्वास के साथ ये बहुत गलत हो रहा है, उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है। कम से कम इतनी रास्ता तो छोड़ें कि वो एम्बुलेंस पहुंच जाए, स्कूल की बसें पहुंच जाए। तो दैनिक सुविधाओं से बहुत दूर हो रहे हैं। कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर से अब 25,000 की आबादी है, 25,000 की लगभग आबादी है यहाँ की, और पूरा परिसर लगभग 90% रेलवे कर्मचारी है। देखिए, इनका कहना है कि 90% रेलवे कर्मचारी जो गढ़ हैं यहाँ इस आबादी में बसे हुए हैं, और ये आबादी छोटी नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर 25,000 की आबादी यहाँ निवास कर रही है, और यहाँ पर वही लोग हैं जो रेलवे में नौकरियां कर रहे थे। उन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ बसे थे कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म के नज़दीक रहेंगे, यहाँ से आने जाने में जब ड्यूटी टाइम होता है तो आने जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसी उम्मीद के साथ लोग यहाँ बसे थे। और लगभग नगर पालिका की 3 पार्षद यहाँ से चुन के जाते हैं। मोटा मोटा मान लें, लगभग जैसे अभी बता रहे थे पूर्व पार्षद जी यहाँ खड़े हुए हैं कि 25,000 की आबादी है। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती गई, और रास्ताएं भी लोगों को तमाम प्रकार की चाहिए हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से प्लाटिंग हुई, तमाम चीज़ें हुई, इस रेलवे को रास्ता खोल देना चाहिए। देखिए, इनका भी कहना वही है कि रेलवे के जो कर्मचारी थे, आज वो कर्मचारी आज ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन उनके परिजन यहाँ एक जेल की तरह है, कमरे की तरह बंद हो गए हैं, कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर उनको जाना है तो अपनी छत फांद करके, रेलवे की बाउंड्री फांद करके बाहर आना पड़ेगा। यहाँ के बाद कुछ दूर चलना होगा, वहाँ टैक्सी या एम्बुलेंस आ पाएगी। तब तक का ये सफ़र करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का हो जाता है। अचानक कोई की हालत ख़राब होती है, जैसे शहर की स्थिति रहती है इस शहर में एक परिवार दूसरे परिवार से कोई मतलब नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है कि आज का जो ज़माना है, समय है, वो परिस्थिति या परिवेश दैनिक जीवन का ऐसा बदला हुआ है कि एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो इसीलिए लोग अपने जो उनका पैसा या व्यवसाय होता है उसका प्रयोग करते हैं कि अपने घर पे ही वाहन बुला लेते हैं या एम्बुलेंस बुला लेते हैं। हालांकि ऐसे हालात यहाँ के नहीं हैं, ना यहाँ एम्बुलेंस आ पाएगी, ना उनका पैसा चल पाएगा, ना ही वह समय से अस्पताल या फिर कहीं और पहुँच पाएंगे। अब ऐसे में यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या में यहाँ की जो नागरिक हैं वो फंस चुके हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।